हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, नेटवर्क पर आधारित अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है यहां पर कि जो ये 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगा है, इसकी प्लेट्स के बिटवीन हमें वोल्टेज निकालना है, विभव। बाद बाकी डायग्राम आपके सामने है, जरा इसको मैं समझा देता हूं। ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 12 माइक्रोफैरेड है। और सोर्स की जो बैटरी है वो कितनी लगी है? 6 वोल्ट की। अब हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो, ध्यान देना, हमें वोल्टेज निकालना है 1 माइक्रोफैरेड के हिस्से का। इससे पहले हमें उसका आवेश चाहिए और सबसे पहले में चाहिए तुल्यधारिता। नेटवर्क के क्वेश्चंस में ज्यादातर हमें तुल्यधारिता पहले प्राप्त करनी होती है। अब तुल्यधारिता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग अंदाज ही नहीं लगाते कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। यहां फंसते हैं पहले तो। और अगर ये भी गेस हो गया तो बहुत लोग ये सोचते हैं शुरू कहां से करें। नेटवर्क का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर स्थान से शुरू किया जाता है, ये पहचानना भी आपके लिए काम है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसकी तुल्यधारिता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कहां से यहां शुरू कर दें, ये दोनों श्रेणी मल कर दें, क्या कर दें, ये सोचना है। वैसे बेटर है सबसे पहले आप इन दो को सॉल्व करें। ये दोनों किस क्रम में लग रहे हैं आप बताओ? समांतर में है। 3 और 6 9 हो जाएंगे सीधे सीधे। आप हर बार एक नया डायग्राम बनाओ। अच्छा, इन दोनों को भी सॉल्व भी कर लो। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी में। इतना हम सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। ये दोनों श्रेणी में हो गए हैं, ये 4 अपनी जगह बना रहेगा। इन दोनों का जो बन के आया रिजल्ट वो कितना आया है? 9। ये देखो 4 है, ये 9 है। अच्छा, ये नीचे हमारा कितना लगा है? 12 माइक्रोफैरेड। अब हम लोग इस हिस्से को दोबारा से इतना ड्रॉ करते आगे बढ़ेंगे। ये 6 वोल्ट। ये दोनों जब सॉल्व किए थे, ये सीरीज में है ना, सीरीज में अच्छा सॉल्व करो 1 और 2 को, तो क्या देंगे बताओ? अच्छा, यहां 2 आएगा और प्लस 1, ये 3/2 आया है, ये 1 C डैश है, तो C डैश क्या आएगा? 2/3। इसका मान 2/3 माइक्रोफैरेड आया। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब हम देखते हैं इसको और कितना छोटा किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। देखो जरा, ये 4 और ये 9 किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं तुम्हें? किस में लग रहे हैं बताओ? श्रेणी में लग रहे हैं। इन दोनों का फिर सॉल्व कर दो। 1/4 प्लस 1/9। इसमें एलसीएम देखो कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहां? 13/36। तो इसको जब पलट दोगे आप तो 36/13 माइक्रोफैरेड इन दो का रिजल्ट आएगा। फिर हमें नया डायग्राम बनाना है। देखो, हर बार हम थोड़ा डायग्राम आगे बढ़ाते चलेंगे। इन दोनों का आ गया है, देखिए ध्यान देना, ऊपर वालों का 36/13 और नीचे वाला कितना है? 12। ये माइक्रोफैरेड, ये माइक्रोफैरेड है। अच्छा, इधर हमारा 6 वोल्ट लगा हुआ है पहले से। ये बन चुका था हमारा कितना? 2/3। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? समांतर। ओके, तो C ट्रिपल डैश लगा दो। 36/13 प्लस 12, तो 13 बार 13 दाम 130 और 13 दूनी 26, 156। 156 यहां हो जाएगा सीधा और 36 यहां रहेगा और बटे में 13 आ जाएगा। तो 6 6 12 और 5 3 8 1 9, 192/13 ये C ट्रिपल डैश आ चुका है माइक्रोफैरेड। ये हमारा नया जब डायग्राम बनेगा, यहां बना देता हूं मैं इसी का, तो ये तो इतना बना रहेगा 2/3 जो था, और ये कितना बन के आ गया देखो जरा? 192/13। ओके, और यहां पर लगा हमारा 6 वोल्ट। ये दोनों किस क्रम में अब आ रहे हैं? श्रेणी में आ रहे हैं। वेरी गुड। तो चलो इनको अब दोबारा से 4 बार डैश लगा के कर दो 1 में, तो ये हो जाएगा कितना? 3/2। पलट के लिखते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 13/192। 192 एलसीएम हो गया सीधा।
2 से भाग दे तो 3 से गुणा कर दो, 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है 96, और 96 इंटू 3 6 18 और 3 9 27 और 1 28, 288, हाँ यही आ रहा है, प्लस 13, जोड़ दो भाई, 8 3 11, 8 1 9 और 1 10, अच्छा 2 और 1 3, ये हमारा तुल्य धारिता प्राप्त हो गई, पहला स्टेप। अब हम थोड़ा उस डायग्राम को वापस लेते हैं जहां से हम शुरू चले थे। इस पूरे की टोटल धारिता पता चल गई, टोटल वोल्टेज पता है, तो कुल आवेश पता चलेगा कि नहीं बताओ। अब हम सबसे पहले यहां कुल आवेश निकाल रहे हैं। देखो कुल आवेश जो प्रारंभ होगा सेल से निकलेगा, Q बराबर CV होता है कि नहीं बताओ। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। आवेश चाहिए मुझे, टोटल C कितना, V तो 6 यहां पर है, अभी बाद में V निकालेंगे। टोटल C अभी हमने कितना निकाला पूरे नेटवर्क का, देखो 300, ये लेकिन क्या निकला है, 1/C4 है। देखो ध्यान दो, ये 1 था। जब इसका रिजल्ट बनाओगे तो पलट देना बहुत जरूरी है, 192/301, ये वाला हम वहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो भाई इस्तेमाल कर लेते हैं इस वैल्यू को, Q बराबर CV, ओके। तो C का मान हम इस्तेमाल करेंगे 192/301, और वोल्टेज का मान हम इस्तेमाल करने वाले कितना, 6। ये Q बराबर CV, इतना माइक्रो कूलाम, अभी हल नहीं किया मैंने, बस ऐसे लिख दिया है, इतना माइक्रो कूलाम यहां से चला, देखो यहां से, और इधर गया। तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है कि नहीं, तो पूरा का पूरा आवेश 1 माइक्रो कूलाम से गुजरेगा, 1 माइक्रो फैरेड से गुजरेगा कि नहीं बताओ। पूरा आवेश यहां से गुजर रहा है, तो आवेश का मान ये हो गया। ध्यान देना, यहां वोल्टेज चाहिए तुम्हें, मतलब इसकी धारिता पता है मुझे और टोटल आवेश पता है, अब इस जगह का वोल्टेज चाहिए मुझे, तो हम कहेंगे 1 माइक्रो फैरेड वाले संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब हम ये बनाना चाहते हैं, अच्छा ये धारिता तो विभव चाहिए मुझे ना यहाँ का, सॉरी, 1 माइक्रो फैरेड वाले संधारित्र का विभव, हम विभव निकाल रहे हैं। Q बराबर CV वैसे होता है, तो V बराबर क्या होगा, Q अपान C, Q अपान C। जो टोटल विभव यहां से देखो, टोटल यहां पर Q कितना निकला था, ये 192 गुणा 6/301। अच्छा बटे में C रखना है तुम्हें, और C कितना है 1, C कितना है 1 है, देखो रख दिया। तो कुल मिला के यही आंसर में वोल्टेज बढ़ाने वाला है। देखो 6 दूनी 12, 6 9 54, 54 और 1 55, और 6 एकम 6 और 5 एलसीएम था शायद 11/301। ये वोल्ट में आना है, किस में आना है, इसको एक बार करके देख लो तुम लोग। आइए एक और नेटवर्क पर आधारित प्रश्न करते हैं। ये अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है। अगर कभी कैपेसिटेंस के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में कैपेसिटेंस शामिल हो तो कैसे किए जाएंगे आंकिक प्रश्न, इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा। थोड़ा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान ये देना, देखो जरा गौर से, कि एक कैपेसिटर लगा है यहां पर, देखो ये C लगा कि नहीं लगा बताओ, और रेजिस्टेंस भी उसी के साथ जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस यहां जुड़ा है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है इसको समझ लो, कह रहा है C पर आवेश ज्ञात करो। सवाल ने हमसे क्या डिमांड की, मेन मुद्दा ये समझो, C पर आवेश ज्ञात करिए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है भाई, हमें इस पर आवेश चाहिए, अगर तो विभव पता होना चाहिए कि नहीं बताओ। अगर वोल्टेज पता होगा तो हम सूत्र लगा देंगे Q बराबर CV। बोलो भाई जी, क्योंकि धारिता तो C है, V हम किसी तरह पता कर ले, तो Q बराबर CV। अब जो कॉन्सेप्ट है वो समझना, जिस भुजा में C जुड़ी होती है, या होता है कुछ भी कह दो, जिस भुजा में C माने संधारित्र,
जुड़ा होता है, ठीक है, उसमें धारा नहीं बहती है। संधारित्र आवेश को इकट्ठा कर देता, सर्किट ब्लॉक कर देता, वहीं से धारा जाना बंद हो जाती है। जिसमें सी जुड़ा होता है उसमें धारा नहीं बहती है, ध्यान रखना, उसमें धारा नहीं बहती है। अच्छा भाई, तो इसका क्या मतलब है कि जो धारा यहां से चलेगी, ध्यान देना, ये सेल लगा है, ये ई माने सेल का विद्युत वाहक बल, वोल्टेज, ये समझ लो, ये ई क्या है, सेल का वोल्टेज है, और जो स्मॉल आर है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इसके बाद जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उसमें इस पे डिटेल में बात होगी, तब आप ज्यादा अच्छे से जान पाओगे। तो लेकिन जो धारा चलेगी यहां पहुंचेगी तो इधर नहीं मुड़ेगी, क्योंकि इधर बंद है सिस्टम, सी लगा देने से भुजा धारा लेना रोक देती है। तो धारा जो आई वो यहां नहीं मुड़ेगी, पूरी धारा कहां से गुजरेगी, नीचे के रास्ते से। देखो पूरी की पूरी धारा जो यहां से आ रही थी ऊपर से, वो धारा कहां पहुंचेगी, R2 में पहुंचेगी, और R2 से होकर के यहां पहुंचेगी, अब इधर नहीं मुड़ेगी। ये वाला भुजा धारा के लिए गेट बंद किए बैठी होती है, समझ लो, जिसमें सी जुड़ा होता है। तो पूरी धारा ऐसे चक्कर मारेगी कि नहीं बताओ, इस तरह से। तो परिपथ में धारा की दिशा क्लियर हो गई। थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध पढ़ा होगा स्कूल में, नहीं तो हम बताएंगे, इसको समझ ले। देखिए धारा इस तरह बह रही चारों तरफ, तो पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, तुल्य प्रतिरोध में देखना जरा, धारा को बहा करके देखा जाता है। जब धारा इधर मुड़ ही नहीं रही तो ये प्रतिरोध किसी काम का है, फालतू में बैठा है। धारा तो इसमें घूम रही ना, तो इसमें दो प्रतिरोध दिख रहे हैं, एक R2 और एक R। ये किस क्रम में दिख रहे हैं तुम बताओ, कैसे समांतर हो गए? जब यहां धारा मुड़ ही नहीं रही है तो जो धारा यहां है वही तो वहां पहुंची सीधा, श्रेणी है कि नहीं है? तो तुल्य प्रतिरोध जो बनेगा वो R2 प्लस R बनेगा। बोलो भाई, क्लियर थी बात? अच्छा, कुल विभव कितना है यहाँ पर, उसको विभव को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यहाँ पर क्या बोला जाता है सेल के लिए? विद्युत वाहक बल E। जैसे V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है, ऐसे E बराबर आई आर हो जाएगा। R लेकिन कितना लिया जाएगा, R2 प्लस R। तो परिपथ में धारा देखो कितनी बनी, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर E बटे R2 प्लस R आई कि नहीं आई बताओ पहले। इतना परिपथ में इतनी धारा बह रही है, यही धारा R2 से गुजर रही कि नहीं बताओ। तो R2 वाली भुजा में जो विभव होगा वही C वाली भुजा में विभव होगा कि नहीं, पहले बताओ। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, तो जो वोल्टेज इसके पास होगा वही वोल्टेज इस भुजा के पास होगा। हम इसका वोल्टेज निकालने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो R2 भुजा का विभव हम क्या निकालने जा रहे हैं, R2 भुजा का विभव, R2 का विभव V बराबर आई आर होता है। तो R2 का चाहिए मुझे, तो I तो धारा गुजर रही, लो प्रतिरोध कितना उसके पास है, R2। तो V बराबर I R2 लगाया, और I कितना निकाला तुमने, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, I का मान कितना निकाला तुमने, E अपान R2 प्लस R, और गुणा में क्या हो गया R2, I का मान रख दिया मैंने। ये इस भुजा का विभव है, वही C का विभव भी होगा। तो यहां पर लिख दे रहा हूं एक लाइन में, क्योंकि C वाली भुजा व R2 वाली भुजा आपस में समांतर हैं, अतः विभव समान होगा। इतना मैटर समझ में आया कि नहीं बताओ? विभव समान हो गया ना, यानी इसका विभव पता चल गया मुझे, और Q बराबर CV मैंने शुरुआत से टारगेट बता दिया था आपको। जो विभव इसका निकाला R2 का, वही विभव इसमें प्रयोग हो जाएगा। तो Q बराबर C इंटू जो विभव R2 के पास था। R2 के पास विभव कितना था बताओ, E R2 अपान R2 प्लस R। देखो
ER2 अपान R2 प्लस R। मिलाओ आंसर अपना भाई जी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, नोट कर लो।